देश में सेना का एक सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र अधिकांशतः भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान वीरता के लिए दिया गया है। दिलचस्प बात है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात है तो 1965, 1971 और 1998 के युद्धों की बात होती है, लेकिन देश का पहला परमवीर चक्र तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े युद्ध के लिए दिया गया था, लेकिन वह इन तीनों युद्धों में से किसी के लिए भी नहीं दिया गया था। हमारे देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र, जिसे पाने का सपना हर देशवासी देखता है, वह मेजर सोमनाथ शर्मा को पहली बार साल 1945 में हुए भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए दिया गया था। मेजर सोमनाथ यह सम्मान पाने वाले देश के पहले सैनिक बने थे। मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन पर आधारित हमारे प्रभात प्रकाशन की ओर से मेजर सोमनाथ शर्मा और परमवीर चक्र नामक पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। आज उनके जन्म दिवस पर आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ अनसुनी बातों के बारे में और उनके साहस की कहानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। मेजर शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में आज ही के दिन यानी 31 जनवरी 1923 को हुआ था। उनके पिता अमरनाथ शर्मा खुद एक सेना के अफसर थे। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से स्कूली शिक्षा के बाद मेजर शर्मा ने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सेंट हार्ट में की थी। मेजर शर्मा को उनके दादा ने भगवत गीता के कृष्ण अर्जुन के प्रेरक प्रसंगों की शिक्षा दी थी, जिससे वे जीवन भर प्रभावित रहे थे। मेजर शर्मा स्नातक की पढ़ाई के बाद ही सेना की 9वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में शामिल हो गए, जो बाद में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन कहलाई। आपको बता दें, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया आर्मी की ओर से दूसरे विश्व युद्ध में भी भाग लिया था और बर्मा में जापानी सेना के खिलाफ मोर्चा भी संभाला था। 1947 में जब पाकिस्तान ने कबालियों के जरिए कश्मीर पर हमला बोला तो 27 अक्टूबर 1949 को भारतीय सेना ने अपनी एक टुकड़ी कश्मीर घाटी भेजी। मेजर शर्मा उस समय कुमाऊं बटालियन के डी कंपनी में पदस्थ थे। जब उनकी कंपनी ने उन्हें कश्मीर में तैनात करने का आदेश जारी किया, तब मेजर शर्मा के दाहिने हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जो हॉकी खेलते समय चोट लगने की वजह से चढ़ा था। इन हालातों में उन्हें यह सलाह दी गई कि वे इस ऑपरेशन से दूर रहें, लेकिन मेजर शर्मा ने जंग में जाने का फैसला लिया। इस तरह मेजर शर्मा 3 नवंबर को अपनी डी कंपनी के साथ बड़गांव पहुंच गए, जहां 3 कंपनियों को उत्तर से आने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को श्रीनगर पहुंचने से रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस दौरान स्थानीय घरों से भी मेजर शर्मा की कंपनी के जवानों पर फायरिंग हुई, लेकिन मेजर शर्मा की टुकड़ी ने आम लोगों की खातिर जवाबी कार्यवाही न करते हुए केवल अपने को बचाने का फैसला किया। इसी बीच 700 आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने मेजर शर्मा की कंपनी पर हमला कर दिया, जिससे कंपनी तीनों ओर से दुश्मनों से घिर गई। उन पर मोर्टार से हमला भी किया गया, लेकिन इस मौके पर भी मेजर शर्मा और उनकी टुकड़ी पीछे नहीं हटी। वहीं मेजर शर्मा भी मुस्तैदी से डटे रहे। एक हाथ में प्लास्टर होने के बाद भी मेजर शर्मा ने खुद सैनिकों को भाग भाग कर हथियार और गोला बारूद देने का काम किया था। साथ ही उन्होंने एक हाथ में लाइट मिशन गन भी थाम ली थी। इसी बीच एक मोर्टार के हमले से एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें मेजर शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए। 700 के मुकाबले में 100 सैनिक के बाद भी मेजर शर्मा और उनकी टुकड़ी ने 200 आतंकियों और सैनिकों को ढेर कर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इस मुठभेड़ में मेजर सोमनाथ शर्मा और जूनियर कमांडर के साथ 20 जवान शहीद हुए और उनके शव को उनकी पिस्तौल और उनके सीने से चिपकी भगवत गीता से पहचाना गया। मेजर सोमनाथ की इस बहादुरी के लिए 21 जून 1950 को उन्हें देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन के बारे में और अधिक जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित मेजर सोमनाथ शर्मा और परमवीर चक्र नामक पुस्तकों की मदद ले सकते हैं। इन पुस्तकों को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी।
एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।